हेलो फ्रेंड्स, मैं रविकांत कुमार आर के ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है से हमने क्या है मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र को मतलब क्या है किस प्रकार से सिद्ध होके आएगा, ठीक ना, उस फार्मूला को हमको सिद्ध करके लाना है। हमने दो पिछले वीडियो में क्या है अंत विभाजन और बाह्यता विभाजन को हम सिद्ध करके उस फार्मूला को लाए हैं। और आज जो है से ये तीसरा वीडियो है, मतलब सूत्र का जो है जो मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र किस प्रकार से सिद्ध होकर फार्मूला आता है उसको हमको सिद्ध करके निकालना है। आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर इसको लिख रहे हैं। मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र ज्ञात करना, ठीक ना। मध्य बिंदु का क्या है विभाजन सूत्र क्या हमको ज्ञात हमको करना है, ठीक ना। कैसे, ध्यान देखिए, पहले इसमें हम क्या करते हैं कि जस्ट पीछे वाला में, अच्छा ये पहले थोड़ा बताइएगा कि मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मध्य बिंदु के मतलब पहले क्या होता है, ठीक ना। तो मान लीजिए कि आपका एक पेन है, इसी पेन को मान लीजिए कि यह पेन जैसे आपका एक क्या रेखाखंड है। अब इस रेखाखंड का आपका दो छोर भी दिया, देखिए यहाँ दो छोर दिया है, ठीक ना। अब दो छोर जब दिया है तो इस छोर का भी कुछ नियामक दे देगा और इस छोर का भी कुछ क्या है नियामक क्या आपको दे दिया रहेगा उसमें, ठीक ना। और इसमें क्या है एक इसमें हम बीच में इसको हम कट करते हैं, इसको हम इस पेन को हम बीच में क्या करते हैं कट करते हैं। तो हम बीच में जब कट करते हैं तो किसी एक बिंदु से भी क्या है इसको हम कट क्या है करेंगे। तो ये आपका हमारे यानी कि जिससे हम कट करते हैं वहां पास अभी आपका एक क्या है पॉइंट बिंदु P बनेगा। मान लीजिए कि जहां पास जिसको हम काटेंगे तो वहां पास जो काटेंगे तो ये आपका बिंदु क्या बनेगा P आपका बनेगा। और ये जब आपका जब P बनेगा तो P बिंदु का भी नियामक कुछ यहाँ पास क्या है दे देगा। लेकिन P से लेके इस छोर तक, ठीक ना, P से लेके इस छोर तक जो आपका मतलब भाग होगा वह कितना होगा, और इस छोर से लेकर यानी P से लेके दूसरा छोर तक जो भाग होगा से कितना होगा। तो आपका यहाँ इसमें पहले बोल रहे क्या कि मध्य बिंदु, मध्य के मतलब क्या हो गया कि दोनों यानी कि दोनों ये आपका जो पेन जो है ये दोनों के मध्य भाग में, मध्य मतलब क्या हो गया बीच में हो गया। तो बीच की मतलब क्या हो गया यानी P बिंदु जो है सो दोनों के हाफ भाग में बांटा है, मतलब बराबर भाग में क्या है बांटा है। जितना भाग यहाँ से यहाँ इस छोर तक होगा उतना ही इस भाग से इस छोर तक क्या आपका होगा, माने कोई इसमें बेसी और कोई इसमें कोई कम नहीं होगा। तो आइए इसको पहले हम देखते हैं ग्राफ के माध्यम से। चलिए देखिए, इसको हम पहले क्या करते हैं कि इसमें हम दो रेखा लेते हैं, जिससे दो रेखा का नाम क्या है, एक के नाम है y अक्ष नाम है, और के नाम क्या है x अक्ष नाम है, क्या है x अक्ष है। एक जो है क्या है y अक्ष, अब ये क्या है x अक्ष है, ठीक है। अब x अक्ष है तो यहाँ गौर से देखिएगा कि y अक्ष x अक्ष जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, ठीक ना, तो यहाँ पास क्या बनता है O बिंदु बनेगा, ठीक है। तो O बिंदु के हम क्या देंगे, इसका नाम मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का मान क्या होता है एक्स वाई के जो मान होता है से क्या होता है 0 0 आपका होता है, ठीक ना। मूल बिंदु के जो मान जो होता है वह क्या होता है 0 0 होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसी समतल में आपका दो बिंदु था, ठीक है, यहाँ गौर से देखिएगा। इसी समतल में क्या है आपका है दो बिंदु है। एक बिंदु आपका मान लीजिए ए आपका ए है और दूसरा बिंदु जो है से आपका यहाँ पास क्या है P है। तो फिक्स है कि दोनों बिंदु को पहले हम एक रेखा के माध्यम से क्या करते हैं इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो फिक्स है कि ए बिंदु का भी कुछ नियामक देगा और बी बिंदु का भी आपका कुछ नियामक दिया हुआ रहेगा। तो ए बिंदु का आपका नियामक जो देगा वह कितना देगा x1 और क्या रहेगा y1 रहेगा। फिर क्या है आपका बिंदु B है तो B बिंदु का भी नियामक जो है से आपका क्या रहेगा x2 रहेगा और क्या रहेगा y2 आपका रहेगा, ठीक ना। अब देखिए AB जो आपका रेखाखंड है, इसी रेखाखंड में आपका एक पॉइंट क्या है यहाँ पास कोई P रहेगा, ठीक ना। अब यही पॉइंट जो P जो है से मतलब दोनों यानी कि AB रेखाखंड को यानी कि एक आपका इसमें पॉइंट P रहेगा जो दोनों के आधा यानी कि बराबर भाग में जो से मतलब क्या है डिवाइड कर देगा, बांट देगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पास मान लीजिए आपका एक पॉइंट P आपका हो गया, ठीक है। तो P पॉइंट का भी कुछ आपका मान यहाँ पास क्या देगा x और क्या है इसको
y देगा। ये हमको x y का हमको मान क्या इसमें निकाल देना है, यानी कि ए बी रेखाखंड को P बिंदु जो है से आधा भाग में जब डिवाइड किया, ठीक ना, तो A से लेके P तक के भाग कितना होगा और P से लेके B तक जो भाग जो है से कितना होगा। थोड़ा देखिए इसमें देखने में लग रहा है कि बेसी इतनी कम है, तो थोड़ा इससे इतनी आप मतलब घबराइएगा नहीं कि मतलब ज्यादा ही कम है, ठीक ना, फिगर के माध्यम से है, थोड़ा इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पास क्या है कि A से लेके P तक के भाग कितना होगा और P से लेके आपका B तक जो है से भाग मतलब कितना होगा। यहाँ देखिए जब आधा जब भाग में जब बांट दिया है मैंने, तो दोनों के समान बराबर भाग में जब बांट दिया है तो फिक्स है कि जितना A से लेके P तक भाग होगा उतना ही P से लेके B तक भी भाग होगा, ठीक ना। तो मान लीजिए इसको A से लेके P तक के भाग को हम क्या मान लेते हैं M, ठीक ना। तो P से लेके B तक के भी भाग को हम मानेंगे A में मानेंगे, इसलिए इसको मानेंगे कि दोनों को जब समान बराबर भागों में जब बांटा है तो इसको A में मान सकते हैं, M में भी मान सकते हैं और मतलब इस संख्या से भी मान सकते हैं। संख्या से कैसे मानेगा, संख्या से अगर दो मानेगा तो दो इसको भी मानने पड़ेगा, दो अगर भाग इसको मानते हैं तो दो इसको भी मानेगा, तीन अगर इसको मानते हैं तो तीन इसको भी मानेगा, अगर एक इसको मानते हैं तो एक इसको भी मानिएगा, यानी कि इसको चार मानेगा इसको दो मानेंगे तो आपको ऐसे सर क्या है गलत हो जाएगा, ठीक ना। फिर आपका अंतर विभाजन के रूप में वो आ जाएगा, ठीक है, आपका मध्य बिंदु विभाजन आपका नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मध्य का मतलब होता है कि बीच भाग में दोनों को समान भागों में क्या है बांटना यहाँ होता है, ठीक ना। चलिए इसको हम एम इसको मान लिया है। अब यहाँ गौर से देखिए कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी पी है, पॉइंट क्या है बी है, ठीक है, पॉइंट ए है, पॉइंट पी है और पॉइंट ए यहाँ पास क्या है बी दिया है। तो दोनों से हम क्या करते हैं, तीनों पॉइंट से क्या है हम एक सच पर क्या है लंब क्या है इसे खींच देते हैं। जस्ट अभी हम क्या है यानी कि अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन दोनों में क्या है जिस प्रकार से हम इसको फिगर को बनाए थे उसी प्रकार से मध्य बिंदुओं का भी विभाजन में जब हम जब कर रहे हैं तो वही वाला जस्ट आपका इसमें भी फिगर हम बना रहे हैं। दूसरा इसमें कोई फिगर नहीं है, वही जस्ट पे आपका मतलब फिगर भी आपका है। तो देखिए पॉइंट ए से क्या है एक अक्ष पर लंब डाल दिए और पॉइंट पी से भी आपको क्या है वाई अक्ष पर क्या है सॉरी एक अक्ष पर क्या है लंब डाल देंगे और पॉइंट बी से भी जो से मतलब क्या एक अक्ष पर क्या लंब डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए जब एक अक्ष पर जब लंब डाले तो यहाँ पास तो अब आपका कुछ सर पॉइंट तो बनेगा ना, क्योंकि एक अक्ष पर जब लंब डाला तो यहाँ पास तो कुछ सर रेखा को काटा तो यहाँ पास आपका क्या बनेगा एल एम और क्या बनेगा एन बनेगा। अब यहाँ देखिए कि एल एम एन जब बन गया तो ए पी बी बिंदु से भी जब एक अक्ष पर डाल दिया तो फिक्स है कि ए पी बी बिंदु से भी वाई अक्ष पर क्या हम लंब डाल सकते हैं। कैसे, यहां देखिए सर ऐसे, अब इसको थोड़ा आगे की ओर इतनी बढ़ाते इसको जाइएगा कि इससे कुछ हमको एक कामयाब कुछ चीज कुछ बन जाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ से हम चले यानी कि वाई से लंब डाले क्या हम पी एम पर जब इसको लंब डाले तो यहाँ पास भी कुछ पॉइंट तो बनना चाहिए। यहाँ पास पॉइंट आपका क्या बनेगा, मान लीजिए इसको हम क्यू पॉइंट इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए कि P पर जो यानी कि यहाँ से हम भी क्या y से क्या लंब डालते हैं, अब तो y से जब इसको लंब डालते हैं ठीक है तो क्या BN पर भी एक हम लंब डाल दिए, तो BN पर भी जब हम लंब डाले तो फिक्स है कि यहाँ पास भी आपका कुछ पॉइंट बनेगा। यहाँ पास आपका जो पॉइंट बनेगा वो आपका पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ पास पॉइंट आपका R बनेगा, ये आपका पॉइंट क्या बन जाएगा R पॉइंट बन जाएगा। और जब R पॉइंट आपका बन गया तो अब यहाँ से देखने में आपको क्या लगेगा कि दो को आपका त्रिभुज जो से हमको मिल गया, और दो को जब आपका त्रिभुज जब आपको मिल गया तो अब इससे कुछ क्या बात को आगे की ओर और बनाइए। क्या बनाए, यहाँ देखिए कि x1 है, x है और x2 है, ठीक है। तो पहले क्षैतिज वाला के पहले दर्शा दीजिए और फिर स्तंभ वाला के दर्शा दीजिए। यहाँ देखिए यहाँ से यानी कि y अक्ष से, ठीक ना, यानी कि y अक्ष यानी कि दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा x1 हो जाएगा। तो फिक्स है कि O से लेके L तक की दूरी भी क्या होगा x1 होगा, ठीक है। अब देखिएगा कि O से लेके M तक की दूरी क्या दिया है x, इसका नहीं है, देख रहे हैं इसका समानांतर खींचा गया है, तो जितना यहाँ से यहाँ दूरी है वो तो नहीं ना सर आपका ये वाला दूरी है बराबर है, तो जितना ई वाला दूरी है उतना ही ये वाला भी दूरी है। तो क्या है x अक्ष क्या यानी कि O से लेके M तक की आपका दूरी होगा वह क्या हो जाएगा x हो जाएगा। फिर क्या है कि यहाँ गौर से देखिएगा
अब यहाँ गौर से देखिएगा कि बी है, ठीक है, तो बी पर देखिए उसको ऐसे हम डाल सकते हैं, अभी डालेगा तो कोई काम नहीं है, ठीक है, ऐसे डाल दे रहा है, समझ में अच्छा सा जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जितना एक सच की दूरी होगा उतने जस्ट क्या है ओ से लेके एन अक्ष के आपको क्या है माने कि ओ से लेके एन एक सच के क्या आपका दूरी के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी एक सच जो है से क्या है x2 है, तो ओ से लेके एन तक आपका दूरी क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। इसको भी हम कर देंगे यहाँ से क्या x2 कर देंगे और इसको यहाँ कर देंगे, कोई दिक्कत, यानी ओ से लेके एन तक की दूरी क्या हो जाएगा x2 आपका हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए गौर से क्या आपका कि ए एल है, क्या है ए एल ना है, तो ए एल के आपका जो दूरी जो है सिर्फ ई वाई अक्ष को मतलब दर्शाता है, खड़ा वाला जो भाग होता है उसको दर्शाता है, वाई अक्ष को दर्शाता है। तो ए से लेके एल तक के दूरी आपका क्या हो जाएगा, ये सर आपका वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा आपका, ठीक ना। और फिर जब देखिए ए एल के बराबर क्या है क्यू एम है, इसको बार बार नहीं लिख रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं थोड़ा। देखिए P से लेके देखिए P से लेके M तक की दूरी, P से लेके M तक की दूरी क्या दिया है Y दिया है, तो इसको यहाँ दर्शा दीजिएगा Y ऐसे। अब देखिए जितना PM है दूरी उतना ही क्या है RM भी है दूरी, इसको मतलब समझिए कि बराबर दोनों है। अब देखिए B से लेके N तक की दूरी क्या हो जाएगा Y2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y2, हम y2 यहाँ ऐसे कर दिए, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पास देख लीजिए कि आपका एक सच मिल गया, ओ से लेके एम तक की दूरी मिल गया, ओ से लेके एम तक की दूरी मिल गया, ओ से लेके एम तक की दूरी आपका भी मिल गया। फिर क्या है ए से लेके एल तक की दूरी y1 मिल गया, p से लेके एम तक की दूरी y मिल गया, b से लेके एन तक की दूरी y2 मिल गया। जब सब मिल गया तो क्या बन गया त्रिभुज बन गया, और जब त्रिभुज बन गया तो यहाँ पास देखने से आपका थोड़ा कौन सा त्रिभुज लग रहा है समकोण त्रिभुज लग रहा है। समकोण त्रिभुज किस लिए लग रहा है, यहाँ एक अक्ष पर y अक्ष जो से क्या एक लंब डाला है, तो लंब डालने से यहाँ पास जो डिग्री जो बना यानी कि यहाँ पास जो एंगल बना वह कितना डिग्री के एंगल बन गया तो 90 डिग्री के एंगल बन गया। और जब 90 डिग्री के जब एंगल जब बन गया तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री की जब एंगल जब बनता है तो यह कौन सा इसको त्रिभुज नाम देंगे समकोण त्रिभुज दे देंगे। अभी के लिए फिलहाल के लिए, आगे इसको फिर चलेगा थोड़ा त्रिभुज इसका नाम चेंज कर देते हैं, ठीक ना, चेंज हो जाता है आपूर्ति चेंज हो जाता है, हम चेंज करते हैं। यहाँ देखिए तो यह आपका क्या दिखने में भी समकोण आपको लग रहा है, ठीक है। तो जब समकोण लग रहा है यहाँ पास ये क्या हो जाएगा सामने वाला भुजा समकोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, इसका भी समकोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये आधार है, इसे अगर इसको नैन कोण मानेंगे तो ये आपका आधार बनेगा, अगर इसको मानेंगे नैन कोण तो ये आपका बन जाएगा, सॉरी इसको अगर हम नैन कोण मानेंगे तो ये आपका लंब बनेगा और ये आपका आधार बनेगा। लेकिन अगर हम इसको मानते हैं नैन कोण, अगर इसको मानते हैं नैन कोण तो ये आपका भुजा क्या बनेगा लंब बन जाएगा, ठीक ना। और अगर इसको मानते हैं नैन कोण तो सामने वाला भुजा लंब बनेगा, ये आपका क्या बन जाएगा आधार आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं तो निकालते हैं, पहले से सबकी दूरी निकालते हैं। यहाँ गौर से देखिएगा कि हमको दूरी निकालना है किसको एल से लेके हमको एम तक की दूरी निकालना है, किसको निकालना है एल से लेके एम तक की हमको दूरी निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि ओ एम की दूरी क्या है एक्स, गौर से देखिएगा ओ एम की दूरी क्या है एक्स और ओ से लेके एल तक की दूरी क्या है x1 है, ठीक है। और एल एम की हमको दूरी निकालना है, तो हम क्या करते हैं ना कि ओ एम की दूरी x है और ओ एल की दूरी x1 है, तो x में से x1 घटा देंगे तो एल की दूरी मालूम हो जाता है। यहाँ देखिए शॉर्टकट में लिख रहे हैं x माइनस x1, मतलब क्या हो गया कि हमको एल निकालना था, तो ओ एम की दूरी x है और ओ एल की दूरी x1 है, तो x में से x1 घटा दिए तो x माइनस x1 हो गया, मतलब कि एल एम की दूरी निकल गया। और एल एम जो है दूरी वह किसके दूरी के बराबर है तो ए क्यू के दूरी के बराबर है, तो इसको भी यहाँ लिख देंगे कुछ x माइनस x1 कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ गौर से देखिएगा कि हमको निकालना है एम एन की दूरी निकालना है, किसको एम एन की दूरी निकालना है। तो हम क्या करते हैं इसको, ठीक ना, कि एम एन की जब दूरी निकालना है तो ओ एन की दूरी x2 है और ओ एम की दूरी जो है से क्या है x है,
तो यानी कि x2 में से x घटा देंगे तो mn की दूरी मालूम हो जाएगा। यानी कि O से लेके m तक की दूरी x2 और O से लेके m तक की दूरी x है, तो हमको mn निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको x2 माइनस x कर देंगे तो हमको क्या निकलेगा, mn की दूरी निकल जाएगा। ठीक ना, इतना घटाएंगे ना, बड़ा में से छोटा घटेगा तभी ना सब छोटे का मान निकलता है। ठीक है, अब यहाँ गौर से देखिएगा कि mn बराबर है किसका, pr के बराबर है, pr की दूरी है, तो इसको भी यहाँ लिख दीजिएगा। क्या लिखेगा कि x2 माइनस x कर देंगे। ठीक ना, x2 माइनस x कर देंगे, मतलब इसका बराबर हो गया। अब देखिए लंब निकालना है, p और q निकालना है। तो pq निकालना है तो क्या करेंगे, p में से हम a यानी कि p से लेके m तक की दूरी y है और q से लेके m तक की दूरी क्या है, y1 हो जाएगा। देखिए क्योंकि a l जितना दूरी है उतना ही ना सरी वाला दूरी आपका है qm, तो जब ये जगह y डैश सॉरी y1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो हो जाएगा आपका y1, ये भी बनेगा ना y1। इसको क्या करेंगे कि pq जब निकालना है तो हम क्या करेंगे कि y में से y1 घटा देंगे तो हमको pq की दूरी मालूम हो जाएगा। इसको ऐसे लिखेगा y माइनस y1, ऐसे ये आपको हो गया, ऊंचाई निकल गया। अब इसको निकालना है br के, हमको निकालना है दूरी, br के निकालना है दूरी, तो हम क्या करते हैं कि bn के दूरी y2 है और rn के दूरी क्या है, देखिए यहाँ y है, ये क्या है, y है। जब p से लेके n तक की दूरी y है तो r से लेके n तक की दूरी क्या हो जाएगा, y ना होगा, y हो जाएगा। तो देखिए हमको br की जब दूरी निकालना है तो हम क्या करते हैं कि bn की दूरी y2 है और rn की दूरी y है, तो y2 में से y घटा देंगे तो क्या br की दूरी ना मालूम हो जाएगा। लिख देते हैं y2 माइनस y है, क्या है y2 माइनस y है, ये आपका मालूम हो गया। और जब ये आपका मालूम हो गया तब इसको आराम से निकालिए। क्या निकालिए, यानी कि मत यानी कि x और y के हमको मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए हैं लिखते हैं कि अब ठीक ना, यहाँ पास देखिएगा कि आपको सर थोड़ा समरूप त्रिभुज यहाँ पास बन रहा है। कैसे बन रहा है, इसका रूप एक है, तो देखिए इसमें कैसे बनता है कि दो समानांतर रेखा को, ठीक है, दो समानांतर रेखा को तिरछी रेखा क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पास जो एंगल बना और इस एंगल का नाम हम क्या दे देंगे, संगत कोण दे देंगे। ठीक है, और जब जिस दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में समान होता है, ठीक ना, तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। ठीक ना, और जब समरूप जब आपका त्रिभुज जब होता है तो उस दोनों त्रिभुज के भुजा जो होता है एक दूसरे के क्या में होता है, समानुपातिक में होता है। कौन, संगत भुजा समानुपातिक में होता है। जैसे यहाँ देखिएगा कि ई कोण के बराबर ई कोण हो गया तो क्या हो गया, संगत कोण है। अब यहाँ देखिए कि ए आपका लाइन ए खींचा है, नहीं है, काल्पनिक रूप में इस्तेमाल कर दिए हैं, ए लाइन आपका ई है और दूसरा लाइन आपका ई है, और तीसरा रेखा देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है ना दोनों के जी, तो काट रहा है। तो यहाँ पास के एंगल जो बना और यहाँ पास से एंगल बना, इसको क्या हम बोल देंगे, कौन एंगल कह देंगे, संगत कोण कह देंगे। क्या इसको बोलेंगे, संगत कोण, इसको नाम देंगे। और जब यहाँ पास संगत कोण जब ई बन गया तो फिक्स है कि 90 डिग्री वाला भी क्या हो जाएगा, संगत कोण है। 90 डिग्री की यहाँ है तो 90 डिग्री की यहाँ भी है। तो जब दो त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर जब होता है तो फिक्स है कि ऑटोमेटिक तीसरा संगत कोण भी आपका इसमें क्या हो जाता है, त्रिभुज में बराबर हो जाता है, तीसरा कोण भी आपको बराबर हो जाएगा। और जब यहाँ पास जब बराबर जब आपका हो जाएगा तो फिर इस त्रिभुज के नाम दे देंगे समरूप त्रिभुज, इसको नाम दे देंगे, ठीक ना। और जब समरूप जब त्रिभुज जब इसको ना जब नाम दे देंगे, ठीक ना, तो इसका भुजा क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समानुपातिक में होगा। कौन भुजा, संगत भुजा क्या हो जाएगा, समानुपातिक में हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं तो कैसे इसको होगा से समानुपातिक में। तो पहले लिख दीजिएगा कि P A Q, लिखिएगा कि त्रिभुज P A Q समरूप त्रिभुज, ठीक है, क्या हो जाएगा, B P R, B P R। ठीक है, अब देखिए संगत कैसे होगा,
इस समकोण के सामने वाला भुजा क्या है, कर्ण है, तो पी ए के संगत क्या हो जाएगा, बी पी होगा, क्योंकि ए भी कर्ण है, ए भी कर्ण है, तो बी ए लिखेगा पहले, सॉरी पी ए है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए पी बाई क्या होगा, पी बी, माने कर्ण कर्ण के अनुपात में हो जाएगा संगत भुजा। और फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, आधार आधार के अनुपात में संगत भुजा, यानी कि ए क्यू, लिख देंगे कि ए क्यू और फिर क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपको कुछ लंब लंब के, अब देखिए पी क्यू बाई बी आर, क्या हो जाएगा, पी क्यू बाई बी आर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ देखिएगा, तो ए से लेके पी तक पहले कितना भाग है ये देख लिया जाए। तो ए से लेके पी तक जो भाग है वो कितना है, एम है ना। उसके यहाँ लिख रहे हैं थोड़ा कि ए से लेके पी तक भाग है जो एम है, और पी से लेके बी तक भी भाग है तो कितना है, एम एन है। देखिए पी से लेके बी तक जो भाग है तो क्या है, एम एन है, क्योंकि बराबर बराबर भाग में बट लेता है ये। और ए से लेके क्यू तक के देखिए दूरी कितना दिया है, ए से लेके देखिए ए है आपका इक्वल जी है, ये कलम से थोड़ा दे देता नहीं अच्छी हो गया है, मोटा गया है ये। तो ए से लेके क्यू तक भाग क्या आ जाएगा, ये ना दिया इसमें है, तो इसको लिख सकते हैं क्या कि x माइनस x1 हो जाएगा ना, x माइनस x1, और फिर देखिए इसका क्या हो गया, x2 माइनस x हो जाएगा, ठीक ना। तो कर देंगे x2 माइनस x कर देंगे, ठीक है, क्लियर ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखिए पी क्यू, तो पी क्यू देखिए पी क्यू भी थोड़ा लिख रहा है, तो पी क्यू कितना है, पी से लेके क्यू तक जो है कितना है, y माइनस y1 है, ठीक है। और यहाँ देखिए b से लेके r तक की दूरी क्या है, y2 माइनस y दिया है, ठीक ना। अब इसको समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, और इसको समीकरण थर्ड भी बन सकते हैं, ठीक है। अब इसको समीकरण फर्स्ट और सेकंड से इसको हल आराम से कीजिएगा, नहीं तो देखिए एक स्टेप और बढ़ा दे थोड़ा, देखिए एक स्टेप बढ़ा दे आगे और कि थोड़ा आसान हो जाए। देखिए m से m कट जाएगा ना, दोनों में ऊपर नीचे बराबर है ये है, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 1/1 तो सर बचेगा ना। तो x माइनस x1 कर दीजिएगा बाई x2 माइनस x बराबर y माइनस y1 बचेगा, और y2 माइनस y बचेगा आपका, ठीक है। अब यह देखिए कि इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड, इसको समीकरण थर्ड, ठीक है। तो समीकरण देखिए पहले हम फर्स्ट और सेकंड से चलते हैं, ठीक ना। तो इसके लिखिएगा कि 1/1 बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस x1 और x2 माइनस x, मल्टीपल इसको कर दिए गुना। देखिए x2 से गुना होगा किस में, देखिए ना जिससे पहले कीजिए, तो 1 से गुना होगा इन दोनों में, तो कितना हो जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा, इतना ही ना हो जाएगा, एक से गुना का दोनों में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा, और बराबर एक से गुना कर देंगे दोनों में x2 माइनस x में, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए जात वाला के जात में, बेजात वाला के बेजात में, ठीक है। तो एक का जात क्या है, देखिए x है ना, तो यहाँ लिख देंगे x, और बराबर को साइड है तो माइनस में, उसकी साइड लाएंगे तो प्लस में x हो जाएगा, और यहाँ कर देंगे x2, और बराबर की साइड है माइनस में x1, तो इसको उस साइड करेंगे तो प्लस में हो जाएगा x1। अब 1x1 तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2x, माने 1x जोड़ देंगे तो 2x, ठीक ना। अब यहाँ देखिए कि x2 प्लस में x1 है, तो यहाँ x चाप लेंगे तो x2 प्लस x1, और ये चल जाएगा कहाँ, बट्टा में 2 आ जाएगा। तो ये आपका x का मान जो है सर मालूम हो गया, ठीक है। आइए अब इसको थोड़ा देखते हैं, किसको, अब देख लेते हैं। x को तो मान हमको निकल गया ही ना, p बिंदु पर क्या था, x है एक y था, तो x का मान निकल गया, y के मान निकालना है, तो y के मान निकालना है तो इसको यहाँ लिखिएगा कैसे। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और किसे चलेंगे, थर्ड से, क्योंकि जब हमको बोल रहा है तो हमको y से ही बात बनना चाहिए, x के हमको उसमें बात क्या बनना ही नहीं चाहिए। तो देखिए इसको चलेंगे फर्स्ट यानी कि 1/1, और फिर क्या लिखेंगे बराबर में y माइनस
y1 बाई y2 माइनस y। ठीक है, अब इसको भी गुना करेंगे, एक से गुना कर देंगे, ऐसे दिया तिरछी, एक से गुना इसमें करेंगे तो कितना होगा y माइनस y1 बराबर, एक से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए y बराबर की साइड है, इसको लाएंगे इस साइड तो क्या हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा क्या y आपका हो जाएगा, और बराबर y2 आपका हो जाएगा ये, ठीक ना। और यहाँ कॉस देखें कि माइनस में है और बराबर को साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में y1 आपका हो जाएगा। अब देखिए 1y जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2y। अब देखिए y2 प्लस y1, तो y किसको चाप लेंगे तो क्या हो जाएगा y2 प्लस y1 और y2। ये भी देखिए सर आपका y का मान मालूम हो गया। इन्हें पूछ रहा था कि P बिंदु का निशान क्या होगा, तो xy होगा, तो xy के मान हमको क्या आ गया, देखिए x का मान आ गया, y के भी मान आ गया, तो थोड़ा देर दोनों के मिला के लिख दीजिए एक साइड में, थोड़ा अच्छा देखने में लगेगा कि दोनों संगति यार बन जाएगा। इसको लिख देंगे कि अतः P, y, ठीक ना। तो पहले x y है ना, देखिए पहले x है तो x बराबर कितना दिया है x2 प्लस x1 बाई 2, कॉमा फिर क्या लिखेंगे y2 माइनस y बाई 2। यह सब तो आपका बन गया, यह आपका मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र सिद्ध हो गया, ठीक ना। देखिए थोड़ा इसको तनी फ्रेश से कर दे रहा है कि सब इसको तनी बार बार पेन दे दे मोटा गया, ठीक है, इसको तनी पतला दे रहे हैं, समझ में अच्छा से आ जाएगा। पॉइंट 3 ना, पॉइंट बी है, ये है, और देखिए सब मोटा गया है, ज्यादा पेन दे इसको, अब इसको तो सही कर रहे हैं कि अच्छा से समझ में आए, ये आपका हो गया, ठीक ना। चलिए तो अब अगले दिन इसको देखा जाए, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक ना। धन्यवाद।